बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि मनी मैनेजमेंट फॉलो करो, मनी मैनेजमेंट फॉलो करो, मनी मैनेजमेंट फॉलो करो, लेकिन फॉलो कैसे करना है ये कोई नहीं बताएगा आपको। और आपने कितनी अमाउंट लगानी है, आपके पास अगर $50 भी हैं, तो आपने कितना उसका अमाउंट यूज़ करना है कि आप अगर लॉस में भी जाते हो उस दिन, तो आपका अकाउंट वॉश ना हो, ठीक है? लोग आपको गाइड करते हैं कि आप मार्जिन लोगे, आप उसके अमाउंट का डबल लगाओ, तो उसके अमाउंट का ट्रिपल लगाओ और इस तरह 3-4 ट्रेड के अंदर आप पूरी अमाउंट रिकवर भी कर लोगे और आपके पास लॉस भी नहीं होगा आपका। लेकिन ऐसा हकीकत नहीं है। अगर आप जब $1 लगाते हो, उसको रिकवर करने के लिए $3 लगाओगे, उसको रिकवर करने के लिए $9 लगाओगे, उसको रिकवर करने के लिए आपने $27 लगाना है और इस तरह आपका $50 पूरा खत्म, ठीक है? अगर आपको 3 लॉसेस मिलते हैं। तो ये मनी मैनेजमेंट कैसे करना है आपने प्रॉपर, इसकी मैंने पूरी शीट तैयार की है, जो कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ और ये मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा कि आप उसको शीट को पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे ले सकते हो। लेकिन उससे पहले आपने उस शीट को समझना है और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप उसमें बताने वाला हूँ कि आपने एक-एक रुपया को कैसे मैनेज करना है। आपके पास $50 है, आपके पास $20 है और आपने उसको कैसे ग्रो करना है और कितने अमाउंट का रिस्क लेके आपने उसके ऊपर ट्रेड कितने करनी है। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, वहां जो है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि किस तरह इस शीट को यूज करके आप प्रॉफिटेबल एट द एंड ऑफ द डे आप प्रॉफिटेबल बनोगे और आप उसको यूटिलाइज कैसे करोगे। तो ये वो शीट है जिसकी मैं अभी आपसे बात कर रहा था। इसके अंदर आपने पूरी कैलकुलेशन करनी है। इसके अंदर आप अपने अमाउंट मेंशन करना है, आपने अपने ट्रेड्स मेंशन करना है, मतलब पूरा कंट्रोल आपके पास होगा कि आप इसको किस तरह यूटिलाइज करोगे, ठीक है? तो ये हमारे पास 30 डे का एक प्लान होगा, जो 30 डेज के अंदर हम यूज़ करेंगे इसको। और इसके साथ हमारे पास एक ब्रेकडाउन आता है, जो कि आप पर अमाउंट उसको फिर कैसे यूज़ करोगे पर ट्रेड के लिए, ठीक है? तो पहले चलते हैं 30 डेज के ऊपर, जो कि हम अपना प्लान सेट करेंगे। फिर उसको ग्रो कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? यहाँ आपने इस दो बॉक्स को जस्ट एडिट करना है, इस वाले को जहाँ $50 लिखा हुआ है और जहाँ पर ये फर्स्ट 10% लिखा हुआ है, आपने इन दोनों को जस्ट ग्रो करना है। बाकी आपने कुछ भी नहीं छेड़ना, इसके अंदर सारा कुछ ऑलरेडी फॉर्मूले लगे हुए हैं, ठीक है? अब यहाँ पर आपने अपना एक अमाउंट लिखना है, ठीक है? आपके पास भले ही आपके अकाउंट के अंदर, आपके बाइनेंस के अंदर, कोटेक्स के अंदर आपके पास $500 हो, $5000 हो, बट आपने स्टार्ट करनी है एक सीरीज, जिसे कहते हैं कि आपने एक सीरीज स्टार्ट करनी है, या आपने सिर्फ $50 से स्टार्ट लेना है, या आप कोई भी अमाउंट ले सकते हो। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप एटलीस्ट आपके पास $50 होने चाहिए इस सीरीज को स्टार्ट करने के लिए, जिसके ऊपर आप गेन भी अच्छा कर सकते हो और आप लॉस भी जो करोगे कम करोगे। अगर आप $20 से स्टार्ट करोगे तो आपके हाथ में कुछ आएगा नहीं एट द एंड, ठीक है? तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप $50 आपके पास एटलीस्ट होने चाहिए, जिससे आप शुरू कर सकते हो। फिर चलते हैं, आपने $50 लगा लिया यहाँ पर। अब ये आता है 10%, ठीक है? आपने डेली का कितना परसेंट गेन करना है इस अमाउंट के ऊपर, ठीक है? लेकिन आपने यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप ज़्यादा अमाउंट लिखोगे तो आप लॉसेस जब करोगे फिर आपके पास मुश्किल हो जाएगी। तो मैं आपको यही प्लान दूंगा कि आप 10% के हिसाब से चलो। आप 5% के हिसाब से भी चल सकते हो, बट आप 10% को, क्योंकि मैं 10% को मैंने काफ़ी दफ़ा इससे ग्रो किया है और काफ़ी अच्छे से ग्रो किया है, तो आप भी 10% के हिसाब से ही चलो, ठीक है? ये आपका स्टॉप लॉस आएगा, ये आपने नहीं छेड़ना। अगर आप लेट सपोज यहाँ पर 20 लिखते हो तो आपका स्टॉप लॉस आएगा ऑटोमेटिकली इस अमाउंट के हिसाब से। मैं अगर यहाँ पर लेट सपोज लिखता हूँ $20, ठीक है? तो आपका स्टॉप लॉस $4 आएगा। अब क्यों? और आप जब गेन करोगे तो 20% गेन करोगे, लेकिन आप जब लॉस करोगे तो आप 4% करोगे, ठीक है? $4 ओनली करोगे। मैं यहाँ पे वापस अमाउंट $50 लिख लेता हूँ, आपके 10%, और यहाँ से मैं इसको 10% कर लेता हूँ। स्टॉप लॉस हमारा $5 आ जाएगा इस अमाउंट के मुताबिक, ठीक है? आपने $5 आपका स्टॉप लॉस हो गया, तो ये आपका अमाउंट ऑफ ट्रेड है। आपने इस अमाउंट को उठाना है, इस वाले अमाउंट को, और इसके ऊपर आपने अभी करनी है ट्रेडिंग। अगर आपका ये लॉस हो जाता है तो आपका एसएल हिट हो गया और आप मार्केट से आउट हो जाओगे। और अगर आप इसके ऊपर गेन करोगे तो आप इसके ऊपर 10% गेन करोगे, ठीक है? आपने ये अमाउंट यहाँ से उठा देना है और ब्रेक डाउन के अंदर आ जाना है, इस अमाउंट के ब्रेक डाउन के अंदर, ठीक है? और यहाँ पर इनिशियल कैपिटल जिधर लिखा हुआ है, आपने यहाँ पर ये अमाउंट लिख लेना है $5, ठीक है? अब यहाँ आता है टोटल इवेंट्स आपने कितने करने हैं। लाइक इस $5 को आपने $5 एक ट्रेड के अंदर लगाना है, या आप $5 को 4-5 ट्रेड के अंदर डिवाइड करोगे और लगाओगे। लेट्स सपोज आपके पास $5 ही जो रिस्क करने के लिए हैं, ठीक है? और आप उसके एक ट्रेड के ऊपर लगाए, तो ना, तो आपने रिस्क नहीं लिया, आपने तो ये बेवकूफ़ गेमलिंग कर ली। आप इसको डिवाइड करोगे फिर टुकड़ों के अंदर, कि इसके ऊपर मैं पहले $2 का लूंगा, जो हमें ये भी प्लान बताएगा उसके मुताबिक ही मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद आपने विन ट्रेड और टोटल इवेंट्स, मतलब टोटल इवेंट्स आपने कितने टोटल ट्रेड करने हैं, तो आपने इसको 8 टुकड़ों के अंदर डिवाइड कर लिया $5 को, ठीक है? 8 टुकड़ों के अंदर आप इसको 11 तक कर सकते हो, 11 तक। मैंने इसको मैक्सिमम इसलिए नहीं किया क्योंकि वो आएगा, कहलाएगा आपका ओवर ट्रेडिंग। तो आपने ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, आपने अपना ही हिसाब से, मैं आपको मैक्सिमम पर डे बोलूंगा कि आपने 10 रेट से ज़्यादा नहीं करनी, ठीक है? तो यहाँ पर आपने इसको 8 टुकड़ों के अंदर डिवाइड कर लिया। विन ट्रेड्स आप ये एज्यूम करोगे, आप ये कंसिडर करोगे कि एटलीस्ट अगर तीन, मैं 8 ट्रेड लूंगा पूरे, मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है? उसके अंदर अगर 3 लॉस भी हो जाए, 3 ट्रेड्स, तो भी मैं प्रॉफिटेबल हूँगा, ठीक है? आप इसको इससे कम भी कर सकते हो, बट आपके पास फिर वो रेशो नहीं बनेगी।
यहाँ पर आपका जो परसेंटेज है वो अभी आपको बता रहा है कि ये आपका 62.5% आप गेन कर रहे हो इस अमाउंट के ऊपर, ठीक है। और इसका ये मतलब है अगर आप 55% से अबाव हुए तो आप प्रॉफिटेबल होंगे, ठीक है। ये आपका आता है जो कोटेक्स के अंदर आप जो ट्रेड करते हो, तो वहां पर एक पेयर की आपके पास आती है उसकी एक परसेंटेज, वो कभी 90% होती है ओटीसी के अंदर, लाइफ पेयर के अंदर वो 80% होती है, 85% होती है। तो आप इसको लेकर चलो 80%, ठीक है। आप इसको 75 भी कर सकते हो, 80 भी कर सकते हो, अप टू यू, ठीक है। 75 के लिए 1.75 लिख लोगे, 80 के लिए 1.8 आपने लिख लिया। फिर यहाँ पर आपका ये फार्मूला ऑलरेडी फिट हुआ हुआ है। आपने यहाँ पर फाइनल कैपिटल आपका ये $5 आपने इन्वेस्ट किया, फाइनल कैपिटल आपका $10 आ जाएगा, ठीक है। रेशो जो है 1:1, लाइक आपने एक अमाउंट लगाया और उसके ऊपर उतना ही अमाउंट आपने गेन कर लिया। फॉरेक्स के अंदर जब लोग ट्रेड करते हैं वो मोस्टली ट्रेड लगाते हैं 1:2 के ऊपर, ठीक है। लेकिन मैं आपको बहुत ही सेफ और वो सिनेरियो लेके चल रहा हूँ कि आप उसके अंदर भी सर्वाइव करो, आप उसके अंदर भी प्रॉफिट बना रहे हो और आप ग्रो कर रहे हो, ठीक है। आपको ये आ जाएगा। यहाँ से मैं इसको एक दफ़ा खत्म कर देता हूँ, ठीक है। फिर ये आपके पास एक टेबल बना हुआ है और ये आपको बता रहा है कि ट्रेड अमाउंट, आपने ट्रेड की क्या अमाउंट अभी लगानी है, ठीक है। तो आपको यहाँ बता रहे हैं कि $2 आपने अभी लगाने हैं। तो आपने कोटेक्स के अंदर आपने चले जाना है, $2 का अमाउंट लिख लेना है और उसके ऊपर ट्रेड करनी है। अब वो ट्रेड आपने एनालिसिस करना है, जाहिर सी बात है। मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे एनालिसिस करना है, आपने फंडामेंटल और टेक्निकल कैसे करना है, कैसे सीखना है, क्या क्या उसके अंदर कंसिडरेशन है जब आप लाइव मार्केट के अंदर काम करोगे। और अगर आप ओटीसी के अंदर काम करोगे तो उसके कुछ अपने प्री रिक्विजिशन है जो कि मैं आपको इन डिटेल आने वाली वीडियोस में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आपने अपनी एनालिसिस की या आपने हमारे सिग्नल्स फॉलो किए, आपने पहली ट्रेड लगानी है $2 की। अब या तो वो विन हो जाएगी या लॉस हो जाओगे। मैं कंसिडर करता हूँ कि वो ट्रेड हमारी विन हो गई, ठीक है। हमारी वो ट्रेड विन हो गई तो हमारा फाइनल कैपिटल कितना हुआ अभी 6.3, मतलब ये वो अगर आप इसको कंसिडर करो तो राउंड ऑफ करोगे $6 हुआ, ठीक है। हमने इसके ऊपर एक 1.25 तकरीबन गेन कर लिया। फिर मैं चलता हूँ दूसरे ट्रेड के ऊपर। दूसरा ट्रेड अमाउंट हमें ये बता रहा है कि आपने $2 लगाना है। मैं इसको भी विन कर लेता हूँ, ठीक है। थर्ड ट्रेड हमारी लॉस हो जाती है, मैं इसको लॉस कर लेता हूँ, ठीक है। और फोर्थ ट्रेड हमारी फिर विन हो जाती है। फिफ्थ ट्रेड हमारी लॉस हो जाती है। सिक्स ट्रेड हमारी विन हो जाती है। सेवन ट्रेड हमारी लॉस हो जाती है। और एट ट्रेड भी हमारी विन हो जाती है, ठीक है। ये हमारा प्रॉपर, ये आपको आगे कंटिन्यू भी करा रहा होता है, बट आपने जो यहाँ इवेंट लिखने हैं आप उसके साथ स्टिक रहना है, आपने ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। तो यहाँ पर आपके पास फाइनल आपका जो कैपिटल बनता है, आपने जो अमाउंट प्रॉफिटेबल बनाया है वो $5.21 बना लिए हैं अभी तक, और फाइनल कैपिटल आपका $10 का आ गया है, ठीक है। अब ये आपने $5 के हिसाब से गेन कर लिया है, ठीक है। आपने अपने डे 30 डे प्लान के ऊपर आ जाओगे, यहाँ पर आप लिख लोगे डन, आपका ये काम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट डे आपके पास $55, लेकिन आप उसके ऊपर फिर $10 का 10% का गेन कर रहे हो, तो आपने फिर $5 रेस करना है सेम ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के साथ, आपने उसको यूज़ करना है। तो आपके पास टारगेट आपके पास $61, आपने $6 उससे बना लिए हैं। नेक्स्ट आप जब जाओगे तो आपने 6%, 10% के हिसाब से आपने $6 रिस्क करने हैं। इसी तरह जब आप एट द एंड ऑफ द मंथ आओगे टोटल, आप अगर इसी स्ट्रेटेजी को लेकर चलोगे 30 डेज के लिए, तो लास्ट डे पर आप करोगे $72 का ट्रेड, ठीक है। आप यहाँ पर आओगे, मैं इसको इस तरह लेकर चलता हूँ। इनिशियल कैपिटल हमारा भी कितना है 72, हमने यहाँ लिख लिया 72 ट्रेड, और ये हमारे लिए प्रॉफिट बनाएगा 72 ट्रेड, $75 हम इसके ऊपर गेन करेंगे, ठीक है। तो जब हम इस तरह गेन कर लेंगे, हमारा एट द एंड जब हम 50 से शुरू हुए हैं तो हमारा एट द एंड $872 हमारे कोटेक्स के अकाउंट के अंदर होंगे। तो इस तरह हमने ग्रो कर लिया। नेक्स्ट मंथ अभी आप क्या करोगे, नेक्स्ट मंथ आपने यहाँ आ जाना है, आपने अपने 200 लिख लिया, ठीक है। फिर आपने स्टॉप लॉस आपका क्या हुआ, आपने 10% के हिसाब से चल रहे हो, आप पहले दिन सिर्फ $20 ही प्रॉफिट बनाओगे, उसके आगे आगे जाओगे और इसी अमाउंट को रिस्क करोगे। इसके अंदर कुछ ऐसे भी सिनेरियो आएगा कि आपने यहाँ पर कर लिए लॉस ब्रेकडाउन के अंदर आप आ जाओगे, और आपने यहाँ पर, मैं इसको बिल्कुल ख़त्म कर लेता हूँ, लेट्स सपोज, ठीक है। व्हेन, मैं इसको, ये आपने हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना है। व्हेन कर लेता हूँ, फिर लॉस, फिर व्हेन, सॉरी, फिर व्हेन, फिर लॉस, फिर व्हेन, और फिर लॉस, और फिर विन, और अगेन लॉस, ठीक है। ये हमारा लॉस हो चुका है, ये वाला सिनेरियो, क्योंकि हमें 4 लॉसेस मिल गए, ठीक है। कभी कभी आपका एसएल हिट हो जाता है, तो आपने यहाँ पर आके लॉस सिंपल लिख लेना है। तो नेक्स्ट डे आपने दोबारा, क्योंकि आपके अकाउंट में अभी भी, मैं इसको $50 गेन कर लेता हूँ कि आपको याद रहे सारा कुछ, और मैं यहाँ पर भी इसको $5 कर लेता हूँ कि आपको मैं रिपीट से दोबारा समझाऊँ इन डिटेल, ठीक है। यहाँ पर आपने लॉस कर लिया है $50 में से सिर्फ $5, आपके पास $45 अभी भी रहते हैं। आप
टाइम निकालो, आप थोड़ा टाइम दो, आप अपने एनालिसिस के ऊपर दोबारा काम करो, आप मार्केट को पहले रीटेस्ट करो और उसके बाद दोबारा $5 के एसएल के साथ और 10% गेन के साथ आप मार्केट के अंदर दोबारा जाओ, ठीक है। और जब आपका प्रॉफिट हिट हो जाए, आपकी टीपी हिट हो जाए, आप उधर से निकल जाओ, ठीक है। इसी बेस को लेकर चलोगे तो आप एट द एंड $872 आपको $50 से आपके पास ये अमाउंट होगा। और जब आप इसको अगेन जाओगे, लेट्स सपोज $200 नेक्स्ट मंथ डालोगे क्योंकि आपके पास इतना अमाउंट होगा, तो ये आपका आ जाएगा 3000। मैं 10% के हिसाब से बात कर रहा हूँ। इसको मैं अब मिनिमाइज वर्स्ट सिनेरियो में करता हूँ 5% ओनली, ठीक है। और यहाँ पे मैं $50 लिखता हूँ और उसी बेसिस के ऊपर हम चल रहे हैं। बार स्टॉप लॉस कितना हुआ? $3 ओनली। $3 को हम रिस्क करेंगे, $3 को हम 8 टुकड़ों के अंदर डिवाइड करने वाले हैं अभी, ठीक है। ये हमारे पास $216 अभी भी बनते हैं वर्स्ट सिनेरियो के अंदर। और इसको मैं चलता हूँ नेक्स्ट मंथ के लिए, मैं चलता हूँ 200 है, हम 100 $100 आपके अपने हो जाएंगे, निकाल लो अपने $100 को मैं रिस्क करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये मैं 5% के हिसाब से चल रहा हूँ। सेम आपके पास $432 आ जाएंगे। $432 के अंदर आप बाकी निकाल लो अपने कैपिटल के साथ और आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिखो अपने $200। अब $200 के ऊपर आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा $10 का फर्स्ट डे के ऊपर। लास्ट डे पर आपका आएगा $39 ओनली और आपने $800 बना लिए इनसे। $800 को डिवाइड बाई 2 करो, 400, यहाँ पर अपना लिखो 400। अब 6 महीने आप इसको रेगुलरली 5% के हिसाब से, और अगर आप इसको करोगे 10% के हिसाब से, तो आपका प्रॉफिट, लेट सपोज मैं चलता हूँ 400 के हिसाब से, तो आपने $6000 आपके कोटेक्स के अंदर आ जाएंगे विदाउट रिस्क, क्योंकि आपने इस रिस्क के अमाउंट को $577 बनता है। या अगर आप या मतलब आप 70 डे के ऊपर आप $167 आपने रिस्क करने हैं, आप या से इससे प्रॉफिट निकाल लोगे या आप इसके ऊपर इतना प्रॉफिट बना लोगे या आप इससे लॉस कर लोगे, ठीक है। आपने 167 अमाउंट उठाई, आप यहाँ आ गए और यहाँ पर आप इसको 167 अमाउंट लिख लोगे, ठीक है। और इसको इस सिनेरियो को विन कर लोगे, ठीक है, इस सिनेरियो को। तो ये आपका प्रॉफिट $173 आपने प्रॉफिट इसके ऊपर गेन कर लिया है। लेकिन यहाँ पर आप इसको और भी चेड़ सकते हो। आप इसके अंदर जो है, मैं इवेंट स्विंग ट्रेड को मैं 6 कर लेता हूँ लेट्स सपोज, तो ये आपका 1:3 बन जाता है, ठीक है। प्रॉफिट आप $1 लगाओगे, आपको $3 बनेगा। लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि आप 8 ट्रेड के अंदर सिर्फ 2 लॉसेस करोगे, तो आपका ट्रेड अमाउंट देखें आप यहाँ पर, आपके पास रिस्क अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, आप अमाउंट ज़्यादा लगाओगे ट्रेडिंग के लिए। तो मैं इसको सेफ लेकर चलता हूँ। आप $5 को रखो यहाँ पर, आपके पास सेफ एंट्रीज बनेगी, आप उसको एनालाइज करके उसके अंदर जाओ। अब ये शीट आपको कैसे मिलेगी? आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, उसके फाइल्स में जाके आप इसको एक्सेस कर सकते हो। और अगर आप मेरी ये वीडियो इंस्टाग्राम के ऊपर देख रहे हो तो आपने मुझे कमेंट करना है शीट, और ये आपके डीएम के अंदर डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, बहुत सारा अपना ख्याल रखें और इसको फॉलो करके अपने अकाउंट्स को ग्रो करें।